क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है? वह पत्थर नहीं, बल्कि वह नफरत है, जिसे हम सालों से अपने सीने में दबाए बैठे हैं। आज बुद्ध की उस शिक्षा के बारे में बात करेंगे जो आपको इस बोझ से आजाद कर सकती है, और वह है क्षमा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी पर गुस्सा करना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने का इंतजार करने जैसा है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को माफ करना उस पर एहसान करना है, लेकिन सच तो यह है कि क्षमा करना खुद पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। वो कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में क्षमा केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक मुक्ति और मानसिक शांति का एक अनिवार्य मार्ग है। बुद्ध के अनुसार क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी के गलत व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है अपने मन को उस क्रोध के बोझ से मुक्त करना जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है। आइए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार क्षमा के महत्व और उसके गहराई को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्षमा करना क्यों जरूरी है? बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को पालना दूसरों पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है। इसमें जलते आप ही हैं। दुख से मुक्ति। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, तो हम उस घटना या व्यक्ति से मानसिक रूप से बंधे रहते हैं। यह बंधन हमें निरंतर दुख देता रहता है। अहंकार का विसर्जन। प्रतिशोध की भावना मैं और मेरा अहंकार से जन्म लेती है। क्षमा करने से अहंकार का नाश होता है, जो बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। कर्म का चक्र। बुद्ध के अनुसार घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती। घृणा केवल प्रेम और क्षमा से ही शांत होती है। यह एक शाश्वत नियम है। अब आइए जानते हैं कि क्षमा से जीवन में कैसे शांति आती है। दोस्तों, शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। क्षमा इस प्रक्रिया में एक कैथार्सिस अर्थात शुद्धिकरण का काम करती है। मानसिक भार की समाप्ति। क्षमा करने से वह मानसिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है जो अब तक क्रोध और शिकायतें पालने में खर्च हो रही थी। इससे मन हल्का और शांत हो जाता है। जब हम यह समझते हैं कि गलती करने वाला व्यक्ति स्वयं अज्ञानता, अविद्या या अपने ही दुखों के वश में होकर ऐसा कर रहा है, तो हमारे मन में उसके प्रति क्रोध के बजाय
करुणा पैदा होती है। क्रोध हमें अतीत की कड़वाहट में बांधे रखता है। क्षमा हमें अतीत की कड़ियों को तोड़कर वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की अनुमति देती है। अब जानते हैं कि इसे जीवन में क्यों अपनाना चाहिए। क्षमा को अपनाना स्वयं के प्रति दया का सबसे बड़ा कार्य है। इसे अपनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। आंतरिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। क्षमा आपको अपनी भावनाओं का स्वामी बनाता है। बुद्ध ने मन और शरीर के संबंध पर बहुत जोर दिया। निरंतर क्रोध तनाव पैदा करता है, जबकि क्षमा हृदय और मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है। सद्भाव का निर्माण। क्षमा न केवल व्यक्तिगत शांति लाती है, बल्कि यह समाज में टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का एकमात्र तरीका है। एक बार बुद्ध से पूछा गया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। उन्होंने उत्तर दिया, वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जो अपमान सहने के बावजूद क्षमा करने की शक्ति रखता है, क्योंकि क्रोध करना कमजोरी की निशानी है और क्षमा करना परम बल है। अतः क्षमा करना किसी दूसरे पर उपकार करना नहीं है, बल्कि स्वयं के चित्त को शुद्ध करने और निर्वाण की ओर बढ़ने की दिशा में एक साहसी कदम है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का निष्कर्ष यह है। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्ची क्षमा वह है जो शत्रुता का अंत कर दे, न कि केवल उसे दबा दे। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप उसे उसके पापों की सजा से मुक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपने कर्म के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। इसके बजाय आप स्वयं को घृणा के जहर से और उस व्यक्ति को सुधारने के अवसर से जोड़ रहे हैं। क्षमा वह सुगंध है जो फूल उन पैरों पर छोड़ देता है जिन्होंने उसे कुचला है। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, किसे माफ करना बाकी है? याद रखिए, क्षमा अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन यह आपके भविष्य को जरूर सुंदर बना देती है। आज ही उस बोझ को उतारिए और खुद को आजाद करिए। कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना केवल बलवानों का लक्षण है। बुद्ध की राह पर चलिए, नफरत को खत्म कीजिए और शांति को गले लगाइए, क्योंकि अंत में केवल वही जीतता है जो माफ करना जानता है। क्या आप आज अपनी नफरत को क्षमा की आग में जलाने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।